नमस्कार, आप देख रहे डी न्यूज़ केवल सच मैं रूपाली। समस्तीपुर मोहनपुर गांव स्थित होली मिशन स्कूल कैंपस में बीती रात ग्लोबल काइस्ट कॉन्फ्रेंस जिला सम्मेलन सह शंखनाद यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजीव रंजन प्रसाद थे, जिनका स्वागत समस्तीपुर के समस्त काइस्ट जाति के लोगों ने किया। राजीव रंजन प्रसाद जी अभी हाजीपुर में दहाड़ के अपने हक के लिए एक कास्ट को हजारों लोगों के बीच में प्रभावकारी है, उपयोगी है और हमारे बीच पूरे बिहार में इधर सर, इधर देखेंगे। संतोष सर, हाँ ठीक है ठीक है। हम स्वीकार करेंगे राजीव रूप से चल के सर्वों तक संघर्ष करने का हौसला दिया है कास्टों के लिए, हिम्मत का नाम है। और बुरे वक्त में आज कार्यक्रम है, आज आए ऐसा नहीं करना। अच्छा इधर आइए ना, पुलिस राजीव रंजन प्रसाद जी हमारे चहेते नेता हमारे बीच में हैं। आप लोगों के बीच जोरदार तालियों से सबों का स्वागत करते हैं। राजीव रंजन प्रसाद जिंदाबाद, कास्ट एकता जिंदाबाद, कास्ट एकता जिंदाबाद। राजीव रंजन प्रसाद जी रहेंगे, स्वीकार है सब लोगों को, तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम लोग। कास्ट समाज जिंदाबाद, कास्ट समाज। और यहाँ चलने वाले लोगों का हाथ उठेगा और हक के लिए हम लोग चलेंगे। सब लोग उठाएंगे आप जो चलना चाहते हैं। सर ये प्रस्तुति है यहाँ की। हमारी आवाज जो बहादुर साथी सुन रहे हैं बाहर, कृपया चारों तरफ खड़े हो जाएं, आ जाए, कुर्सियां मिलती जी। हम चाहेंगे कि दीप जला के कार्यक्रम का आरंभ, ये प्रकाश, ये शुरुआत, ये शुभ चीज की शुरुआत आपके सामने में आप कर रहे हैं, उसमें शामिल हैं। आप महसूस करिए कि आपने हाथ बढ़ा दिया है और इसमें एक दूसरे से सट जाइए। देखिए कैसा, आप लोग भी ऐसे करिए, बहुत बढ़िया। सब लोग शामिल है, एक साथ में उद्घाटन के इस कार्यक्रम में। दीप हटाइए अगली कड़ी में मैं एक सशक्त मातृशक्ति आदरणीय इधर कहीं इधर बहुत बहुत धन्यवाद युवा मैडम का। अरे यार पीछे आ जाओ ना। अनुरोध करते हैं कि हमारे अतिथि श्री रूपेश चंद्रा जी का सम्मान चादर और माला देकर करेंगे। श्री राजेंद्र बरियाल जी रूपेश चंद्रा जी का सम्मान। सुजीत सर हैं हमारे बीच में। सुजीत सर का कोई परिचय नहीं है। एक आप सबों का हमको का हार्दिक नमस्कार। होली मिशन आयोजन के इस प्रांगण में मैं आयोजक मंडल की ओर से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय बंधुओं, आज का समाज एक बिखरा हुआ समाज है। हम आपस में एक दूसरे से अच्छी तरह से जुड़े हुए नहीं हैं। परिणाम यह है, हमें राजनीतिक रूप से अपेक्षित स्थान प्राप्त नहीं है।
आज जहां हर जाति के लोग अपने आप को संगठित कर अपने अधिकारों के लिए सजग हैं, वहीं हम लोग एकजुट नहीं होने के कारण एवं कर्मठ नेतृत्व के अभाव में दिशाहीन एवं शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं। आज अपना समाज कई प्रकार की समस्या को शिकार है। राजनीतिक एवं संवैधानिक उपेक्षा के कारण हम सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो चुके हैं। मुझसे पहले के वक्ताओं ने काफी विस्तार के साथ ग्लोबल कैश कॉन्फ्रेंस के गठन, उसके उद्देश्य, उसके मूलाधार, इन तमाम सवालों पर काफी विस्तृत जानकारी आपसे साझा की है। मैं इनसे अलग हट करके आपका ध्यान कुछ मुद्दों की तरफ ले जाना चाहता हूं। हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, हिंदुस्तान का जो इतिहास है, 5000 वर्षों के इस विशाल कालखंड के हर हिस्से में कायस्थ नायकों ने इस देश के लिए अपनी आहुतियां दी हैं, अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपना नेतृत्व और अपने कौशल से इस देश को लाभान्वित करने का काम किया है, इस देश का मस्तक दुनिया में ऊंचा करने का काम किया। आज एक आम धारणा बनाने की कोशिश की गई है, आपकी संख्या कम है, आप मतदान केंद्रों पर नहीं जाते हैं, आप किसी एक राजनीतिक दल के बंधुआ मजदूर हैं, और कुल मिलाकर के ये एक ऐसी दयनीय तस्वीर बनाने की कोशिश है कि संसदीय लोकतंत्र में आपकी उपयोगिता कुछ भी नहीं है। आप माने या ना माने, क्योंकि यहां बैठे ज्यादातर लोग समाज के अलग अलग हिस्सों की अगुवाई कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अपने मेहनत से, अपने हार्डकोर मेहनत से आपने ये मुकाम हासिल किया है। लेकिन इसके बावजूद आप जब चुनाव के समय चुनावी सर्वेज होते हैं और जब जातियों का आंकड़ा आपके सामने आता है, तो शायद कभी कायस्तों की चर्चा हो गई हो। मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ करके इस चर्चा से भागने की कोशिश होती है। लेकिन इतिहास क्या कहता है, ये पहले समझ लीजिए। तो मुझे लगता है आपको इस हिंदुस्तान की मिट्टी में जो आपकी जो आहुतियां हैं, जो आपका योगदान है, उसका स्मरण आपको खुद ब खुद हो जाए। भगवान चित्रगुप्त की 12 संतानों के हम वंशज हैं, तो इसीलिए ये परिवार है। लेकिन क्या कहीं ना कहीं राजनीतिक हिस्सेदारी जो आप लोग बता रहे हैं, चिंता जाहिर कर रहे हैं, कमी है, उस पर भी इस पर फोकस होगा? नहीं, निश्चित तौर पर होगा। राजनीतिक हिस्सेदारी तो एक बड़ा सवाल है। देश को पहला राष्ट्रपति, देश को दूसरा प्रधानमंत्री, देश के अनेक राज्यों में मुख्यमंत्री, अनेक राज्यों में राज्यपाल, संवैधानिक पदों पर बड़े संख्या में लोग रहे हैं, विधानसभा और विधान परिषद के सभापति और अध्यक्ष रहे हैं। ये चिंताजनक तो है ही है कि आज देश में कोई राज्यपाल नहीं है और हिंदी भाषी राज्यों में मुख्यमंत्री नहीं है, राज्यों में विधानसभाओं में उपस्थिति नगण्य है। और राजनीति सत्ता के साथ हो या विपक्ष के साथ, बहुदलीय लोकतंत्र में आपकी हिस्सेदारी दिखनी चाहिए। आप सभी जगहों पर हो और आपकी आवाज़ सब लोगों तक पहुँचे। इसके लिए अगर आप प्रयास करते हैं तो इसको राजनीतिक नजरिए से नहीं देखिए, ये समय की मांग है। आपने उससे कहीं ना कहीं छुटकारा लेने की जरूरत है। नहीं, वोट ट्रांसफर करना चाहिए लोकतंत्र में। अगर आप वोट ट्रांसफर करना नहीं जानते, देखिए मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम में 10,000 से ज़्यादा लोग तो तालकटोरा स्टेडियम में उसके गवाह बने, लेकिन लाखों लोग पूरी दुनिया के इसके जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जो इसके प्रसारण है, उससे लाखों लोग जुड़ने जा रहे हैं। इसलिए ये अपने किस्म का ये विश्व का एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें जो हिस्सेदारी है शारीरिक रूप से भी दुनिया के 26 से 27 देशों के लोग आ रहे हैं। इस देश के तमाम राज्यों से लोग आ रहे हैं और उसके बाद वहाँ 5 वर्षों का जो रोड मैप है
जिसमें कायस्था बैंक, जिसमें हम लोगों के यूनिवर्सिटीज़ का सवाल है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का है, उन पर CCCI के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, रोजगार को लेकर के कुछ प्रश्न हैं, उन सब पर हम लोगों का रोड मैप है। नहीं, आपने इसमें ही बड़ा स्पष्ट तरीके से हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं माननीय श्री राजीव रंजन जी ने आपको बताया कि ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस का एक ही मतलब है कि हम अपनी जो मानसिक उपस्थिति सभी जानते हैं कायस्थों का, लेकिन जो शारीरिक एकजुटता हमें दिखानी है और जिससे कि पूरे ग्लोब में, पूरे विश्व में जो कायस्थ समाज बैठा हुआ है वो फिर से जागृत हो और हमारी पहचान बनी तो है ही, उसमें और निखार आए। मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा इस समय इसके बारे में कुछ कहना बहुत जरूरी, हाँ जल्दबाजी होगी। तो हम लोग इसी चीज़ को आगे लेके बढ़ रहे हैं कि एकजुटता अपनी पहचान बनाती है और उस पहचान को बना के अपनी सदस्यता को, अपनी उपस्थिति को राष्ट्रीय मानचित्र पे लाना, यही